जनाब मेरे पास मौजूद है Xiaomi का Redmi Note 7 जिस पे मैंने MIUI 12 रोम फ्लैश किया है और MIUI 12 जो है वो बीटा रोम ऑलरेडी फ्लैश हो चुका है। लेकिन जो बीटा रोम है चाइना जो है Note 7 के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज में लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसमें काफ़ी लैगिंग है। मैंने वो भी फ्लैश कर दिया था Note 7 पे, लेकिन उसमें मैं जब यूज़ कर रहा था तो काफ़ी सेट मेरा जो है सम टाइम स्टक हो जाता था, काफ़ी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने MIUI 12 इस पर फ्लैश करके चेक करना चाह रहा था MIUI 12 को, तो फिर उसके बाद मैंने Xiaomi.eu वेबसाइट पे गया और देखा कि उन्होंने भी Note 7 के लिए रिलीज़ कर दिया है MIUI 12। मैंने वहाँ से ये रोम डाउनलोड करके सेट का बूट लोडर मैंने अनलॉक किया है, कस्टम रिकवरी फ्लैश की, और ये जो स्टॉक रोम है MIUI 12 जो कि Xiaomi.eu का है, आप यहाँ देख सकते हैं बाय Xiaomi.eu। फिलहाल ये भी बीटा है, बीटा फिलहाल चलता रहेगा, स्टेबल भी अनकरीब आने वाला है। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने नोटिफिकेशन बार को अलग कर दिया है और कंट्रोल सेंटर को अलग कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो टॉगल से वो चेंज कर सकते हैं। मोबाइल डेटा यहाँ पे आपको नज़र आएगा कितना MB आपने यूज़ किया है। वाईफाई का टॉगल यह मौजूद है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तमाम टॉगल्स, बाकी जो टॉगल्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन बार आपको दिखाई देगा। नोटिफिकेशन बार को अलग कर दिया, कंट्रोल सेंटर को अलग। MIUI 11 में अगर आप देखें तो उसमें ऐसा नहीं था। उसमें जब आप राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऊपर कंट्रोल सेंटर नज़र आता, बाकी नोटिफिकेशन बार नीचे होता। कंट्रोल सेंटर को मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके तो सम टाइम ऐसा होता कि नोटिफिकेशन आपको यहाँ स्क्रीन पे कम दिखाई देते, बनिस्बत आप देखें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ फिर आपको ज़रा सा ऊपर स्क्रॉल अप करना पड़ता था वगैरह वगैरह। तो MIUI 12 में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इन्होंने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये फ़ैसला इन्होंने अच्छा किया कि कंट्रोल सेंटर को अलग कर दिया, नोटिफिकेशन बार को अलग कर दिया। लेफ़्ट साइड से नोटिफिकेशन बार एंड राइट साइड से कंट्रोल सेंटर। इट्स अ गुड थिंग। इस वर्जन को मैं चेक कर रहा हूँ 2-3 दिन से, तो इसमें मुझे ऐसा कोई बड़ा इशू सामने नहीं आया है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन रोम है। अब आपको ये पता होगा कि ये जो Xiaomi.eu का रोम है, इसमें जो चीज़ मुझे पसंद है वो ये है कि आप डिस्प्ले में जाएं और यहाँ से आप टेक्स्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट को आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये आपको ग्लोबल में नहीं मिलेगा। और सिस्टम फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा होम स्क्रीन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, ये आपको उसमें ग्लोबल रोम में भी मिलेगा, लेकिन इसमें जो है आपको यहाँ से ग्लोबल सर्च और प्लस वन स्क्रीन। इसके अलावा जो होम स्क्रीन है, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर ना हो, क्या मेन्यू का जो है विद ऐप ड्रॉयर आपको ना हो, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ग्लोबल में आता है वही आप रखना चाहें तो फ़िलहाल जैसा है रेगुलर पर रखें, ये आपको ग्लोबल में नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप आइकन साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जो आपके डेस्कटॉप के आइकन है, जो मेन होम स्क्रीन है, वहाँ इसको जो है आप एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, ये से आप चाहें। अगर आपको बड़े आइकन्स पसंद अच्छे लगते हैं होम स्क्रीन में तो आप यहाँ से इसको बढ़ा के अप्लाई करें तो वो चेंज हो जाएगा। ये आपको ग्लोबल रोम में नहीं मिलेगा। मुझे जब ये EU वालों का Xiaomi.eu का रोम है ये मुझे पसंद है। मैं अमूमन अपने अगर कोई रेडमी का फ़ोन हो या Xiaomi का हो तो मैं ये वाला ही फ्लैश करके यूज़ करता हूँ। अब जो MIUI 12 है, इसमें जो 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो ये वॉलपेपर बहुत ही सुपर्ब काम कर रहा है इसके ऊपर। MIUI 12 लाइव सुपर वॉलपेपर, जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो लॉक स्क्रीन है और ये आपको नज़र आ रहा है। अब यही वॉलपेपर मैंने Redmi 7 पे इंस्टॉल किया है जो कि MIUI 11 है, लेकिन इसमें जो है लॉक स्क्रीन पे ये वॉलपेपर नहीं आता। जब आप स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तब ये वॉलपेपर आएगा। MIUI 11 पे ये एक इशू है, ये वॉलपेपर जो है लॉक स्क्रीन पे काम नहीं करता। अलबत्ता Redmi Note 7 पे जो है MIUI 12 है तो देखा आपने लॉक स्क्रीन पे भी ये आपको वॉलपेपर मूव होता हुआ नज़र आएगा और वॉलपेपर बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है। और इसके अलावा
जो Xiaomi.eu वालों का रोम है, इसमें जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपको जो ग्लोबल रोम है उसमें नहीं मिलेगी। वो ये है कि होम स्क्रीन पे रहते हुए जब आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगी। और जो ग्लोबल रोम होती है, जैसे मेरे पास ये Redmi 7 है, इसकी लॉक स्क्रीन पे जब मैं डबल टैप करूँगा तो स्क्रीन टर्न ऑन हो जाएगी। डबल टैप करके लॉक स्क्रीन जो है स्क्रीन दोबारा लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अनलॉक करते हैं और होम स्क्रीन पे रहते हुए डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लॉक नहीं होती। ये ग्लोबल में है। और ये जो ऑप्शन EU में है, EU में इन्होंने ये दे दिया है कि डबल टैप किया, स्क्रीन अनलॉक किया आपने, फिर आपने अपना चेकिंग का मोबाइल को चेक करने के बाद होम स्क्रीन पे डबल टैप करते हुए स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाया करेगी। ये चीज़ जो है आपको EU रोम में मिलेगी। जैसे और इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि फ़ोन्स का ये सिलसिला है। तो MIUI 12 फ़िलहाल MIUI 12 का ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने Redmi Note 7 पे फ्लैश किया है। इसका अनकरीब स्टेबल वर्जन आने वाला है EU की तरफ से, Xiaomi.eu। और मैंने ये जो रोम फ्लैश की है फ़िलहाल Redmi Note 7 पे, क्योंकि Redmi Note 7 के लिए अवेलेबल है तभी की। मैं सोच रहा था कि Redmi Note 8 के लिए भी होगा ये रोम, लेकिन अभी फ़िलहाल Redmi Note 8 के लिए MIUI 12 बीटा भी नहीं पहुंचा। लेकिन Redmi Note 7 जो कि पहले आया था रिलीज़ हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये बीटा वर्जन या जो वीकली वर्जन है, अगर आपके पास Redmi Note 7 मौजूद है और आप फ्लैश करना चाहते हैं, तरीका आपको नहीं आता हो, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर अगली वीडियो बना दूंगा कि इस MIUI 12 को किस तरह हम फ्लैश करेंगे Redmi Note 7 के ऊपर। लिंक्स के साथ मैं जो है वो वीडियो पर बना दूंगा। और बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि डायलर इसका कौन सा मौजूद है। हमेशा Xiaomi.eu के साथ मी डायलर ही आता है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल रिकॉर्डर इसमें मौजूद है। मी SMS ही आता है, जो कि आपको ग्लोबल में बहुत सारे रोम में नहीं मिलता। उसमें गूगल डायलर और गूगल SMS मिलता है, लेकिन EU रोम में ये आपको स्टॉक मी डायलर, स्टॉक SMS ऐप ही मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।